अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर माइंड स्पार्क इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट। हम लोगों ने रूट फाइंड करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अच्छा, मैं आपको जिस मेथड से समझाऊंगी वो इजीएस्ट मेथड है। अगर आपको ये तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये जो दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं, इसको नेम लेट कर देते हैं फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है? एक्स का। ठीक है, ये देखिए इसमें वेरिएबल्स क्या यूज हो रहे हैं, एक्स। तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है? एक्स वाला। अब हम लोगों ने इस फंक्शन में क्या पुट करना है? इंटरवल्स पुट करने हैं, जो कि ये है। ये हमारे पास क्या है? इंटरवल्स। हम लोगों ने पहले इस फंक्शन में 2 पुट करना है, फिर हम लोगों ने इस फंक्शन में 3 पुट करना है। अच्छा, जब हम 2 और 3 पुट करेंगे तो हमारा एक आंसर नेगेटिव आना चाहिए और एक पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा ये बाइसेक्शन मेथड एग्जिस्ट करेगा। सो अब हम इसमें 2 और 3 पुट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम इस फंक्शन में जहां x आ रहा है वहां क्या पुट करेंगे? 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। अब हम अपने फंक्शन में क्या पुट करते हैं? 2 हम लोगों ने पुट कर लिया। अब हमारी बारी है 3 पुट करने की। हम अपने फंक्शन यानी इसमें ये जो क्वेश्चन है जिसको हमने फंक्शन का नाम दिया, इसमें 3 पुट करते हैं। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7। जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? 14। हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास एक नेगेटिव आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और यही तो कंडीशन थी कि एक नेगेटिव आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए। यानी हम अगर f(2) को f(3) से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लेस देन 0 आता है। चेक कर लेते हैं। f(2) हमारे पास क्या आया? -1 और f(3) हमारे पास क्या? 14। जब हम लोगों ने 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है -14। और आपको पता है माइनस की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेस देन होती हैं। तो हम लोगों ने यही तो कंडीशन थी हमारी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए। तो देखिए माइनस में 14 आ रहा है, तो इसका मतलब लेस देन क्या है? 0। 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होती हैं वो सारी माइनस में होती है। ठीक हो गया। अब हम लोग अपने टेबल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी अल्ट्रेशंस लिखनी है, यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे पॉजिटिव। आगे आपको डिस्कस करते हैं। अल्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं और ए में हम लोगों ने लिखना है नेगेटिव। अब देखना ये है कि हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो नेगेटिव किससे आ रहे हैं? नेगेटिव किस में आ रहा है? -1। और ये हमें -1 कौन से इंटरवल से मिला है? 2 से। तो हम क्या लिखेंगे? 2। अब हम लोगों ने बी में क्या लिखना है? पॉजिटिव। हम लोगों ने चेक करना है पॉजिटिव हमें किससे मिल रहा है। पॉजिटिव हमें कौन से इंटरवल से मिल रहा है? 3 से। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3। अब देखते हैं। अच्छा, अल्ट्रेशन 1 है तो x हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। हम लोगों ने a हमारे पास क्या है? 2 और b क्या हमारे पास? 3। a में पुट कर लेंगे 2, b में पुट करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 2.5। अब जो आपके पास x की वैल्यू आई है ये आप लोगों ने फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन कौन सा है? जो हमारे पास क्वेश्चन था। हम लोगों ने इसमें क्या पुट करना है? 2.5। 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 और -7। अब हम लोगों ने देखना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4.875। अब आप मुझे बताएं ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि हम लोगों ने इंटरवल कौन सा चेंज करना है? पॉजिटिव वाला। तो हमारे पास जो न्यू इंटरवल होगा नेगेटिव वाला वही रहेगा, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव इंटरवल अब हमारा 2.5 होगा।
2 और 2.5, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया, हम लोगों ने पॉजिटिव चेंज किया। नेगेटिव आता तो हम लोग नेगेटिव चेंज कर लेते हैं इंटरवल। अब हम आते हैं आइट्रेशन नंबर 2 पर। हमारे पास न्यू इंटरवल कौन सा है, 2 और 2.5। हम लोगों ने 2 और 2.5 अब क्या डालना है, x3 में। ये x2 था, अब हमारे पास आता है x3। इसमें हम लोगों ने क्या पुट करना है, 2 प्लस 2.5 डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। अब हमारे पास न्यू x क्या आया, 2.25। हम लोगों ने इसको अपने फंक्शन में पुट करना है। का क्यूब माइनस 2.25 का स्क्वायर प्लस 2.25 माइनस 7 इक्वल आता है। चलें, हम लोगों ने जब ये x इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.5781, यानी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब फिर से हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटरवल चेंज करना है, यानी 2 हमारा वही रहेगा। अब न्यू इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.25, और हम लोगों ने पॉजिटिव वाला चेंज कर दिया। नेगेटिव आ जाए तो हम नेगेटिव इंटरवल चेंज करते हैं, पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव इंटरवल चेंज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था, पॉजिटिव, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव चेंज कर लिया। यानी पॉजिटिव पहले क्या था, 2.5 था, अब क्या है 2.25। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं, आइट्रेशन नंबर 3 पर। आइट्रेशन नंबर 3 पर हमारे पास न्यू इंटरवल क्या है, 2.25। अब हम लोग ने x4 फाइंड करना है। 2 प्लस 2.25 डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2.125 कॉस। सो हम लोगों ने a और b इस फार्मूले में पुट किया, यानी a की जगह हमने 2 पुट किया, b 2.25 पुट किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास x4 क्या है, 2.125। अब हम लोगों ने फिर से इसको फंक्शन में पुट किया, यानी 2.125 का क्यूब माइनस 2.125 का स्क्वायर प्लस 2.125 माइनस 7 इक्वल आया हमारे पास 0.2050। यानी फिर से हमारे पास जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। फिर से हम लोगों ने पॉजिटिव ही चेंज करना है, यानी नेगेटिव वाला सेम रहेगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू चेंज होकर क्या आ जाएगी, 2.125। अब हम आते हैं आइट्रेशन नंबर 4 पे। हमारे पास इंटरवल क्या है, 2 और 2.125। हम लोगों ने x5 बनाना है। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, 2 और 2.125 इसमें पुट किया, इस फार्मूला में पुट किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x5 क्या आ रहा है, 2.0625। अब जो हमारे पास x आया इसको वापस से फंक्शन में पुट किया, 2.0625 का क्यूब माइनस 2.0625 का स्क्वायर प्लस 2.0625 माइनस 7। तो जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी माइनस में आ रहा है। इस पर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव, यानी इस बार हम लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव वाली वैल्यू चेंज करनी है और पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेगेटिव हमारे पास क्या चल रही थी, 2। अब हम क्या लिखेंगे नेगेटिव की जगह, 2.0625 2.0625। अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम नेगेटिव इंटरवल चेंज करेंगे, और अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव चेंज करेंगे। इस बार हम लोगों ने नेगेटिव चेंज करके न्यू एक्स डाल दिया
और पॉजिटिव यही रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास? अब हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन है, आइट्रेशन नंबर 5। इस पे चलते हैं। हमारे पास न्यू इंटरवल में क्या है? 2.0625 2.0625। इस पर क्योंकि हमारे पास आंसर फंक्शन में पुट करने से नेगेटिव आया तो हम लोगों ने नेगेटिव चेंज किया, पॉजिटिव सेम रहेगा। अब हम लोगों ने x6 में पुट करना है। नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 5 में हम लोगों ने न्यू इंटरवल डाले थे 2.0625 2.125। जब हम लोगों ने इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, यानी ए में हम लोगों ने ये वैल्यू पुट की, बी में हम लोगों ने ये पुट की, इन दोनों को प्लस करके जब डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास x6 क्या आ रहा है? ये। अब न्यू हमारे पास जो x आया इसको फिर से हम लोगों ने फंक्शन में पुट किया, यानी x की जगह 2.09375 क्यूब माइनस फिर से x आ रहा है 2.09375 का स्क्वायर प्लस 2.09375 माइनस 7 किया तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 0.114। यानी फिर से हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव। यानी इस बार भी हमारे कौन सा चेंज होगा? नेगेटिव। हमारे पास नेगेटिव आया था, हम लोगों ने नेगेटिव चेंज करके न्यू x पुट कर दिया और पॉजिटिव वाला वही रह गया। आइट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं। 2.09375 2.125। जब हम लोगों ने इसको इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आता है x7। जब हम लोगों ने a और b को x के फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास x7 क्या आ रहा है? 2.109375। अब न्यू x आ गया, फिर से फंक्शन में पुट करें। फंक्शन में जब पुट किया तो हमारे पास आ रहा है 0.045, यानी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस बार हम लोग पॉजिटिव चेंज करेंगे, नेगेटिव इंटरवल वही रहेगा। नेगेटिव हमारे पास क्या था? 2.09375, नेगेटिव वही रहा और पॉजिटिव इसको हम लोगों ने चेंज करके ये लिख दिया। अब हम आते हैं आइट्रेशन नंबर 7 पर। आइट्रेशन नंबर 7 में जब हमने इंटरवल्स पुट किए 2.09375 2.1099375, जब a और b की वैल्यू हमारे पास है और हम लोगों ने इसको फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास x8 क्या आ रहा है? 2.105625। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आइट्रेशंस एंड कब होंगे? आपके क्वेश्चन में गिवन था अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद जब दो वैल्यू सेम हो जाएं तो हम लोगों ने इसको एंड कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज चेक करते हैं। हमारे पास ये देखें, ये पॉइंट है, ठीक है, ये डेसिमल है। इसके बाद जो दो वैल्यूज हैं ये और प्रीवियस वाली, ये क्या होगी? सेम हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे आइट्रेशंस एंड कर दी। 2.10 2.10 अब टू 2 डेसिमल पॉइंट हमें x8 पे जाके मिला। राइट। रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? x8 equal to 2.10 is the root of given equation up to 2 decimal point। यानी x8 ही वो पॉइंट है जहां पे हमें पॉइंट के बाद दो वैल्यूज सेम मिल रही हैं। हम लोगों ने हर नेक्स्ट वैल्यू से पिछली वैल्यू देखनी है कि क्या पॉइंट के बाद दो वैल्यू सेम आ रही हैं। तो x7 और x8 वो था, x7 और x8 ही वो प्लेस थी जहां पे हमें पॉइंट के बाद दो वैल्यू सेम मिली। यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन एंड होता है। पार्ट 2 है हमारे पास x³ - 2x - 5 = 0 और हमारे पास इंटरवल्स हैं 2 और 3। ये हमारे पास है इंटरवल्स और ये हमारे पास है, इसको हम नाम दे देते हैं फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है? x का। अब ये जो फंक्शन है x का, हम लोगों ने इसमें पहले 2 पुट करना है एंड देन 3। जब मैंने इस फंक्शन में 2 पुट किया तो मेरे पास आ गया -1
और जब मैंने इस फंक्शन में 3 पुट किया, ठीक है, यानी 3 का क्यूब -2 मल्टीप्लाई 3 -5 इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन में जहां भी x आया वहां में मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास आ जाता है 16। यानी हमारे पास एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बाइसेक्शन मेथड एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास आइट्रेशन है, आइट्रेशन नंबर 1, देन हम लोगों ने नेगेटिव कॉलम बनाया, पॉजिटिव बनाया, एक्स का बनाया, फंक्शन बताए और न्यू इंटरवल्स। आइट्रेशन नंबर 1 है, हमारे पास नेगेटिव इंटरवल कौन सा है, नेगेटिव वैल्यू किससे मिली, 2 से, इसका मतलब हम लोगों ने क्या डाला 2। पॉजिटिव हमें कहां से मिल रही है वैल्यू, 3 से, हम लोगों ने क्या पुट किया 3। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। जब a और b हम लोगों ने x के फॉर्मूले में पुट की तो हमारे पास क्या आ रहा है 2.5। फिर हमारे पास एक न्यू x आ गया, x2, x2 हमारे पास क्या आ गया 2.5। जब हम लोगों ने इस 2.5 को वापस से फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 5.625, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब पॉजिटिव इंटरवल हमने चेंज किया, नेगेटिव सेम रहा, यानी 2 वैसे ही रहा, पॉजिटिव चेंज करके हम लोगों ने 2.5 कर दिया क्योंकि पॉजिटिव चेंज करनी थी। आइट्रेशन नंबर 2 पर आते हैं। 2 हमारे पास आंसर पॉजिटिव था इसलिए 2 वैसे ही रहा, पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दी। वापस से इसको हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास x3 क्या आ रहा है 2.25। 2.25 को जब हम लोगों ने फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास 1.89 आ रहा है, यानी पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव चेंज की, नेगेटिव वैसे ही रह गया, पॉजिटिव इंटरवल चेंज हो गया, यानी इसकी जगह हम लोगों ने न्यू डाल दी 2.25। आइट्रेशन नंबर 3 पर आते हैं। हमारे पास न्यू इंटरवल्स कौन से थे 2 एंड 2.25। इसको जब हम लोगों ने x के फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास x4 क्या आ जाता है 2.125। 2.125 को जब हम लोगों ने फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास 0.34 आ रहे, यानी फिर से क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव। इस बार भी हम लोगों ने पॉजिटिव चेंज किया, नेगेटिव सेम रहा, यानी 2 सेम रहा, 2.25 चेंज करके न्यू वैल्यू पुट कर दी, ठीक हो गया। आइट्रेशन नंबर 4 पर आते हैं। 2 हमारे पास सेम रहा, पॉजिटिव वैल्यू चेंज होकर 2.125 आ गई। अब हमारे पास जब हम लोगों ने a और b की वैल्यू फॉर्मूले में पुट की तो हमारे पास x5 क्या आ रहे हैं 2.0625। राइट, x5 को जब हम लोगों ने वापस से इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है -0.35, यानी हमें कहा क्या वैल्यू मिल गई नेगेटिव मिली। इस बार हम लोगों ने नेगेटिव चेंज कर दी, पॉजिटिव सेम रह गई, यानी हम लोगों ने 2 को चेंज करके ये डाल दी और पॉजिटिव हमारे पास सेम रह गई। आइट्रेशन नंबर 5 पर आते हैं। आइट्रेशन नंबर 5 में क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई थी तो नेगेटिव इंटरवल चेंज हो गया और पॉजिटिव हमारे पास सेम रह गया। जब हम लोगों ने इसको वापस से x की वैल्यू में पुट किया तो हमारे पास x6 क्या आ जाता है 2.09375, और जब हम लोगों ने 2.09375 को फंक्शन में पुट किया तो फिर से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी फिर से नेगेटिव वैल्यू चेंज होगी और पॉजिटिव सेम रहेगी। हमारे पास आइट्रेशन नंबर 6 आती है जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू चेंज हो गई और पॉजिटिव सेम रही, क्योंकि नेगेटिव आंसर आया था तो नेगेटिव इंटरवल चेंज हुआ। और जब हम लोगों ने इसको इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास x7 आता है 2.109375, और जब हम x7 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.16, यानी पॉजिटिव। और इस पर हम लोगों ने नेगेटिव सेम रहने दी और पॉजिटिव चेंज कर दी। नेगेटिव इंटरवल सेम रहा, पॉजिटिव इंटरवल चेंज हो गया। राइट। अब हमारे पास 7 आता है। आइट्रेशन 7 है 2.09375।
क्योंकि पॉजिटिव आया था तो नेगेटिव सेम रहा, और पॉजिटिव हम लोगों ने न्यू इंटरवल पुट कर दिया। और हमारे पास जब हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू एक्स में पुट की तो हमारे पास एक्स 8 की आ जाता है 2.10156। और मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने आंसर को एंड कहाँ करना है, जब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज सेम आ जाए। और हमारे पास क्या हो गया, x7 और x8 सेम हो गया, पॉइंट के बाद इनकी दो वैल्यूज सेम हो गई। तो यहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, hence x8 equal to 2.10 is the root of given equation up to 2 decimal point। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पर आते हैं। x³ - 4x - 9 इक्वल टू 0 और हमारे पास इंटरवल है 2 और 3। सबसे पहले हम लोग इस को नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं f of x का।